आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। बुल्स और बेयर्स के बीच घमासान जारी रहा, जिसमें नेगेटिव बात यह रही कि सबसे बड़े इन्वेस्टर्स भी डरते हुए नजर आए क्योंकि बेयर्स का पलड़ा भारी होता नजर आया पेसिमिज्म के चलते, जिसमें नेगेटिव कैटलिस्ट काफी देखने को मिले। और सबसे जरूरी बात यह कि लगातार तीसरे हफ्ते निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,968, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,758। हमें दलाल स्ट्रीट पर एक और तनावपूर्ण हफ्ता देखने को मिला जहां पे निफ्टी कीचड़ में फंसा हुआ नजर आया। ये पैनिक लाजमी थी क्योंकि अहम कैटलिस्ट इस प्रकार थे। पहला, लैकलस्टर कॉर्पोरेट इंडिया की Q1 अर्निंग्स जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को लिफ्ट करने में असफल रहे। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली जहां पे उन्होंने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 6,672 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। तीसरा, ड्रामेटिक एस्केलेशन ट्रेड वॉर को लेकर जहां पे यूएस और बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज रिसेशन में जाने का डर है। चौथा, ट्रम्प फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल को फायर करने का प्लान कर रहे थे। कृपया ध्यान दें कि पावेल का 10 ईयर का टर्म मई 2026 को एक्सपायर होने वाला है। और पांचवा, ट्रम्प कब से एक डीप रेट कट के लिए अनुरोध करते नजर आ रहे हैं जहां पे लोअर इंटरेस्ट रेट शायद यूएस इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से बचाए और वह स्टैगफ्लेशन में जाने से। किंतु यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा इस बात की ओर दर्शा रहा है कि फेड का कॉशियस स्टांस जारी रह सकता है और रेट कट की उम्मीदें कम हो गई है। ज्ञान मंत्र, दलाल स्ट्रीट पर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना ऐसा है मानो रेत पर बड़ी इमारतें बनाना। सावधानी बरतना काफी जरूरी है पमा बुल स्कैम के लिए। संक्षेप में कहे तो मेल्टडाउन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी टैरिफ से जुड़ी और अनसर्टेनिटी ला रहे हैं मार्केट्स में, जो पहले से ही एक कंप्लेसेंट मार्केट बना हुआ है। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.72% नीचे रहा और लगातार तीसरे हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 0.83% पिछले हफ्ते नीचे रहा। सबसे जरूरी बात यह कि निफ्टी के लॉसेस के साथ साथ वो भी निफ्टी के लॉसेस मिरर करता नजर आया। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.93% नीचे गिरा जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.95% गेन कर गया। ब्रॉडर मार्केट्स में बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 0.99% ऊपर बढ़ा जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.05% से ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया 3.92% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 3.84% ऊपर, निफ्टी ऑटो 1.70% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 1.07% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.80% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 0.37% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.65% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.11% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.46% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 0.83% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 0.43% नीचे। स्टॉक मार्केट खबरों में एचडीएफसी बैंक ड्रिफ्ट होता नजर आया बावजूद रिपोर्ट के अनुसार जहां पे फर्म पहला एवर बोनस इश्यू लाना चाहते हैं जुलाई 19 को। टेक महिंद्रा भी नीचे नजर आया जहां पे कंपनी ने 2.24% कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की ₹1,140.6 करोड़ पर। और तो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 0.25% से नीचे गिरा ₹13,351.2 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q4 FY25 से। एक्सिस बैंक भी नीचे रहा जहां पे कंपनी का Q1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.79% नीचे गिरा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट आया ₹5,806.14 करोड़ पर। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ते नजर आए 6.91% से ₹38,321.57 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से। विप्रो गेन करता नजर आया बावजूद इस बात के कि Q1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे गिरा ₹3,330 करोड़ पर, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q4 FY25 से, जहां पर यह आंकड़ा ₹3,569.6 करोड़ पर देखने को मिला था। एसबीआई भी ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी 25,000 करोड़ रुपीस का QIP लॉन्च करने वाले हैं जिसमें LIC कुल मिलाकर ₹7,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। DLF भी ऊपर बढ़ता नजर आया जहां पे कंपनी मुंबई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं ₹900 करोड़ के, जिसमें से वे कुल मिलाकर ₹2,300 करोड़ कमा सकते हैं रेवेन्यू में। हैथवे केबल एंड डेटाकॉम ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 68.92% ऊपर बढ़ा ₹31.03 करोड़ पर। और तो और 5.55% इंक्रीज भी देखने को मिला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, जो बढ़े ₹530.50 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 5.54% नीचे गिरा जहां पे कंपनी ने 2.40% डिक्लाइन दर्ज किया नेट प्रॉफिट में ₹567.70 करोड़ पर, बावजूद इस बात के कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹4,465.40 करोड़ पर देखने को मिला। HCL स्टॉक प्राइस नीचे गिरा जहां पे कंपनी ने 9.7% गिरावट दर्ज की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जून क्वार्टर के लिए।
सन फार्मास्यूटिकल्स 1.29% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने लॉन्च किया है लेक्सेल्वी के नाम से, जो कि एक डियोरॉक्सिलिटिनिब है जो यूनाइटेड स्टेट्स में सीवियर एलोपेसिया एरिएटा को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। दीपक फर्टिलाइजर्स ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे कंपनी ने एंटर किया है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में पेट्रोनेट एलएनजी के साथ, जिसमें वे रीगैसिफिकेशन करना चाहते हैं पेट्रोनेट एलएनजी के साथ उनके लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। स्वराज इंजन 6.15% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.69% ऊपर बढ़ा, रुपीज 49.97 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा हम अगर Q1 FY25 से कंपेयर करते हैं तो ये आंकड़ा केवल रुपीज 43.19 करोड़ का था। तेजस नेटवर्क्स नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया है रुपीज 193.87 करोड़ का Q1 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 77.48 करोड़ पर था। टाटा टेक्नोलॉजीज भी ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 5.1% इंक्रीज दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 170.3 करोड़ पर, बावजूद इस बात के कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1.9% नीचे गिरे रुपीज 1244.3 करोड़ पर Q1 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से, रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY26 रिजल्ट्स के अनुसार प्रॉफिट 78% ऊपर बढ़ा रुपीज 26,994 करोड़ पर, रेवेन्यू भी 6% से ऊपर बढ़ा। कंपनी ने कहा कि उनके रिटेल बिजनेस ने रजिस्टर्ड कस्टमर बेस एक्सपैंड किया है रुपीज 358 मिलियन पर, और फोकस करना चाहते हैं उनके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने को, वो भी FMCG ब्रांड्स के। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: हीरो मोटोकॉर्प 4.22% ऊपर, M&M 3.88% ऊपर, बजाज ऑटो 3.48% ऊपर, विप्रो 3.35% ऊपर, नेस्ले 2.86% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स में एक्सिस बैंक 6.35% नीचे, HCL टेक्नोलॉजीज 5.46% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 3.61% नीचे, BEL 3.55% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 3.4% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? टेक्निकली देखें तो निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल बनाया है वीकली चार्ट्स पर, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि रिसेंट हाइज अब जो 25,669 एरिया पर देखने को मिले थे वो अहम हर्डल बन चुके हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,308 मार्क पर। सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,473 मार्क पर, जो कि जून 13 का लो है। 24,473 मार्क के नीचे और डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल सकती है 23,936 मार्क पर, जो मई 9, 2025 का लो है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार अहम 4 कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहना चाहिए। पहला, भारत और यूएसए के बीच क्या बायलैटरल ट्रेड पैक्ट देखने को मिलता है अगस्त 1 डेडलाइन से पहले। दूसरा, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप और उनके फाइनल टैरिफ रेट्स। तीसरा, डेटा फ्रंट पर सबका ध्यान यूएस CPI इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद और भी इवेंट्स पर रहेगा। और चौथा, कॉर्पोरेट इंडिया का Q1 अर्निंग सीजन। सोमवार जुलाई 21 को धनलक्ष्मी बैंक, SGI ग्रीन पैक, गणेश हाउसिंग, इटर्नल, IDBI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ओबेरॉय रियल्टी, PNB हाउसिंग फाइनेंस, हैवेल्स इंडिया, क्रिसिल। मंगलवार 22 जुलाई को सीएंड, ब्लूजेट, हेल्थ केयर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, दालमिया भारत, कोलपाल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, MGL, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, KEI इंडस्ट्रीज, पेटीएम, JSW इंफ्रा, IRFC, SML इसूजू, UBL। बुधवार 23 जुलाई को डॉक्टर रेड्डीज लैब, फोर्स मोटर्स, OFSS, पर्सिस्टेंट सिस्टम, SRF, इन्फोसिस, TTML, सिंजन। गुरुवार 24 जुलाई को ACC, कैनरा बैंक, बजाज फाइनेंस, IEX, एम्फोसिस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नेस्ले, इंडियन बैंक। शुक्रवार 25 जुलाई को लॉरस लैब्स, सिप्ला, बजाज फिनसर्व, पेट्रोनेट, श्रीराम फाइनेंस। इसके साथ साथ सबका ध्यान इक्विटी मार्केट्स के अलावा इस बात पर रहेगा कि क्या वाकई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को आज नहीं तो कल निकालेंगे। संक्षेप में कहें तो निफ्टी में 25,670 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि। तब तक सावधानी बरतना जरूरी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.